जब से सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क रियासत के छुपे हुए कैरी लाइसेंस पर फैसला सुनाया है, तब से बंदूक के कंट्रोल पर बहुत सारे मुकदमे और बहसें हुई हैं, जिससे कुछ उलझन पैदा हो सकती है। असल में क्या कानूनी और क्या नहीं है, ये बहसें ज़्यादा हो रही हैं। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने न्यूयॉर्क रियासत में ऑनलाइन सप्लाई करने वालों के जरिए गोला बारूद की गैर कानूनी फरोख्त का पर्दाफाश किया। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने तहकीकात से 39 बारूद बेचने वालों का पता चलाया, जिन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट के रिहायशियों को ये असला फरोख्त किया और गोला बारूद भी फरोख्त करते रहे और फरोख्त का रिकॉर्ड नहीं रखा। अटॉर्नी जनरल जेम्स ने गोला बारूद बेचने वालों को ये मुतला करते हुए कहा कि वो न्यूयॉर्क रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और रियासत को बराह रास्त गोला बारूद की तरसील फौरी तौर पर बंद करने के अहकामात भेजे हैं। बेचने वालों को संगीन कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। यह भी कहा गया है कि बेचने वालों को संगीन कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या न्यूयॉर्क के खरीदारों को बारूद ऑनलाइन फरोख्त करना गैर कानूनी है? जी हाँ, रियासत से बाहर दुकानदारों के लिए न्यूयॉर्क के रिहायशियों को बराह रास्त इंटरनेट के जरिए गोलियां फरोख्त करना न्यूयॉर्क के सेफ एक्ट की खिलाफ वर्जी है। न्यूयॉर्क के सेफ एक्ट के तहत तमाम गोला बारूद की फरोख्त लाइसेंस याफ्ता हथियारों के डीलर या रजिस्टर्ड बेचने वाले और एक सारिफ के दरमियान ज़ाती तौर पर की जानी चाहिए। बेचने वालों को रियासत में हर बारूद की फरोख्त का रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। रिकॉर्ड्स में बारूद खरीदने वाले किसी भी शख्स की उम्र, पेशा और रिहाइश शामिल होनी चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले फरोख्त कुनंदगान को हर इनफरादी खिलाफ वर्जी पर $5,000 तक जुर्माना किया जा सकता है। इमरान खान की जानिब से तमाम असम्बलियों से इस्तीफों के ऐलान के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास पीर को तलब किया गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्तरद जमशेद चीमा के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से इस्तीफे देने से मुतल्लिक हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी। पीर को पीटीआई लीडरशिप इजलास के बाद पार्लिमानी इजलासों से इमरान खान मुशावरत करेंगे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मुल्क में किसी किस्म का इंतशार पैदा नहीं करना चाहते। मुआशी हालात पहले ही बुरे हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो गई तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। हम मुल्क में तबाही मचाने के बजाय करप्ट निज़ाम से बाहर निकलेंगे, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। हम इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान करते हैं। वज़राए आला से बात की है, पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करूंगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आप सबसे इतना इंतज़ार करने पर माज़रत चाहता हूँ। पैगाम आ रहे थे, कई काफ़िले रास्तों में मौजूद थे। जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे कहा गया कि सफ़र करना मुश्किल होगा। मुझे कहा गया टांग को ठीक होने में 3 माह लगेंगे। दूसरा, मुझे कहा गया जान को ख़तरा है। 3 मुजरिमों ने पूरी साजिश करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की। मुझे कहा गया वो फिर से वादात करेंगे। कोई शक नहीं, मेरे लिए सफ़र करना बड़ा मुश्किल था। नौजवानों से कहता हूँ, मौत को बड़े करीब से देखा है। जब नीचे गिरा तो मेरे सर के ऊपर से गोलियां चली। नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जब नीचे गिरा तो बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात में वोटों की गिनती के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला नीलम, जेहलम वैली और मुजफ्फराबाद में वोट डाले गए। 3 अजला में पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर भी अंगीठियां जलाई गईं। वोटर्स के जोशो खरोश को देखते हुए होटलों और ढाबों ने सुबह नाश्ते का खुसूसी एहतमाम किया। इलेक्शन में खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की और गोद में बच्चे थामे माएँ भी वोट डालने आईं। इसके अलावा वो 31 साल पहले आखिरी बल्दियाती इलेक्शन में वोट कास्ट करने वाले बुजुर्ग शहरी मकामी हुकूमतों से तरक्की की आस लगाए वोट डालने पहुंचे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फराबाद के 36 में से 26 वार्ड्स के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 8, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ 6 वार्ड से कामयाब हुई हैं। आज़ाद उम्मीदवार 5 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 वार्ड में कामयाब हुई है। ख्याल है कि 614 बल्दियाती नशिस्तों पर 2725 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 19 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कौंसलर मुंतखब हो चुके हैं। आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोव ने कहा है कि जब हमारे बरादर मुल्क से हमें आला मयार का चावल मिल सकता है तो हम किसी और से चावल क्यों दरामद करें।
आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव ने कहा कि पाकिस्तानी चावल की आज़रबाईजान दरामद पर 5 साल के टैक्स इस्तिस्ना का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ होने वाली 2 मुलाकातों में होने वाली बातचीत का नतीजा है। जब हमारे बरादर मुल्क से हमें आला मयार का चावल मिल सकता है तो हम किसी और जगह से चावल क्यों दरामद करें। इल्हाम अलियव ने कहा कि गवादर बंदरगाह खित्ते को जोड़ने का बहुत बड़ा मौका फराहम करती है। इस बंदरगाह को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। खित्ते को बाहम मिलाने से तिजारत के नए इम्कानात पैदा होंगे, लेकिन इसके लिए तमाम ममालिक को मिलकर मुखलिसाना ताउन की बुनियाद रखना होगी। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियव ने वस्ती राहदारी के साथ जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट के मौजू पर मुनक्किदा आलमी सेमिनार से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को भाई और करीबी दोस्त करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी चावल पर टैक्स इस्तिस्ना की मंजूरी पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव का शुक्रगुजार हूँ। दोनों बरादर ममालिक सड़क, रेल और गवादर बंदरगाह के जरिए इक्तसादी ताउन और राब्तों को फ़रोग देने के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान 4 ममालिक अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ज़्यादा तरसीलात हासिल करता रहा है, जो टोटल तरसीलात का तकरीबन 67% है और जिनमें कमी भी आई है। बरतानिया से वसूल होने वाली तरसीलात में 8.3% कमी देखी गई है। इसकी एक वजह वहाँ तारीखी महंगाई भी हो सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात से तरसीलात ज़र में 9.2% कमी आई है, जिसकी वजह मतलूबा माहिर वर्कर्स का ना होना है। 2019 में 2,11,070 पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे, जबकि 2020 और 2021 में ये तादाद सिर्फ 81,118 है। इस कमी की वजह कोरोना वबा भी हो सकती है, लेकिन इत्तलात हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों की निस्बत इंडियन वर्कर्स को तरजीह दे रहा है। इसी तरह जुलाई से अक्टूबर के दरमियान सऊदी अरब से वसूल होने वाली तरसीलात 2.785 अरब डॉलर से कम होकर 2.459 अरब डॉलर रह गई हैं। 2019 में 3,32,764 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, जबकि 2020-21 में ये तादाद सिर्फ 2,92,153 है। सऊदी अरब में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं और पूरी दुनिया से लोग रोजगार की तलाश में वहां जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की तादाद में कमी की वजह मतलूबा माहिर लेबर का ना होना है। कतर ने पाकिस्तान को फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2 लाख पाकिस्तानियों को कतर में मुलाजमतें देने का कोटा फराहम किया था, जबकि पाकिस्तान सिर्फ तकरीबन 50,000 लोगों को कतर भेज सका। इस हवाले से एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने बताया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल्स और दीगर कानूनी जराये के जरिए डॉलर भेजने में हिचकिचाहट का शिकार हैं, क्योंकि रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हुंडी हवाले में डॉलर का रेट 245 रुपये है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 223 रुपये का मिल रहा है। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र कंपनियां 216 रुपये में डॉलर खरीद रही हैं और तकरीबन 10 से 20 डॉलर फ़ी ट्रांजैक्शन चार्जेस ले रही हैं। इस हिसाब से हुंडी के ज़रिए डॉलर भेजने पर तकरीबन 35 रुपये ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। इसलिए आजकल हुंडी का कारोबार अरूज पर है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल्स की बजाय हुंडी के ज़रिए पैसा भेजने को तरजीह दे रहे हैं। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसा पाकिस्तान भेजने के लिए खुसूसी रेट दे। अगर हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट में आने वाले डॉलर का रेट मार्केट से 3 रुपये बढ़ा दे तो इससे बैरून मुल्क पाकिस्तानी मनी ट्रांसफ़र कंपनियों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे और तरसीलात में इजाफा हो सकेगा। डॉलर का मौजूदा रेट गैर हकीकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदाद के लिए बैरून मुमालिक के बैंक 8% कन्फर्मेशन चार्जेस वसूल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो डॉलर की कीमत 245 रुपये लगा रहे हैं, जो हकीकी है। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान सरहद के जरिए डॉलर स्मगलिंग रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना है। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू,
برونکس نیویارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 7183255859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔